भगवान रामचंद्र आगे बढ़े, किष्किंधा में पहुंचे और किष्किंधा में हनुमान जी के साथ मिलन हुआ। हनुमान जी ने राम की मित्रता सुग्रीव जी के साथ कराई और सुग्रीव की रक्षा करते हुए बाली का वध किया। बाली ने भी मरते समय कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्मांतर तक मुनि जतन करते हैं, लेकिन अंत काल मरते समय आपका नाम भी नहीं ले सकते हैं। धन्य है मेरा जीवन, मरते समय साक्षात आपका दर्शन हो। बाली का उद्धार किया और फिर सुग्रीव जी ने सीता को खोजने के लिए अपनी सेना को 4 भाग में विभाजित किया। दक्षिण भारत में जो सेना गई बड़ी मजबूत, जिसमें हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, बहुत सुंदर। दक्षिण भारत में वह सेना आगे बढ़ते बढ़ते मार्ग में संपाति जी मिले और संपाति जी ने कहा कि मैंने सीता को देखा है, क्योंकि मैं बहुत ऊंचा उड़ सकता हूं। सीता रावण की लंका में है। दक्षिण की सारी सेना समुद्र के तट पर पहुंची कि लंका जाकर कौन देखेगा, कौन जाएगा। जामवंत जी ने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया। अंगद जी ने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन रिटर्न टिकट भरोसा नहीं, शहीद हो जाऊंगा, क्यों खामखा मुझे मार रहे हो। सब लोग अपनी अपनी असमर्थता व्यक्त करने लगे। हाँ, उस सभा में हनुमान जी थे जो ये काम कर सकते, लेकिन उनको ऋषि मुनि का श्राप था कि जब तक उनकी शक्ति याद न कराए, हनुमान जी को शक्ति पराक्रम याद ना आए। जामवंत जी हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी की शक्ति याद कराते हुए हनुमान जी को बिरदाने लगे। हनुमान जी भी चिंता में थे, पर्वत के ऊपर बैठे थे, क्या होगा, कौन जाएगा। जामवंत जी, हनुमान क्या सोच रहे हो, याद करो तुम्हारी शक्ति। पवन चाहे तो क्या नहीं कर सकता, दुनिया को तोड़ फोड़ सकता है। पवन के पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारी गति। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि ज्ञान विवेक निधाना। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान। पवन के समान तुम्हारी गति है, पवन की तरह। और याद करो, तुम्हारा जन्म राम के कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतया। राम के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। यह सुनते ही हनुमान जी महाराज को शक्ति याद आई। धीरे 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 हनुमान जी महाराज का शरीर बढ़ने लगा, आकाश को छूने लगा, सिंहनाद करने लगे। हनुमान जी के शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगा, सिंहनाद, सिंह की गर्जना करने लगे। बस जामवंत जी, बस अब आपकी कैसेट बंद कीजिए और मुझे बताइए करना क्या है, करना क्या है। हनुमान जी जाइयो और केवल लंका में जाकर सीता को मात्र देखकर वापस आइयो। जामवंत जी ने इतना ही कहा था, केवल सीता को देखकर आना है। फिर भी हनुमान जी ने क्या क्या कर दिया। लंका गए, लंकिनी को मारे, अक्षय कुमार को मारे, रावण की लंका में आग लगाए और वापस आए। यदि जामवंत जी ने कहा होता कि हनुमान जी समय परिस्थिति देखकर निर्णय लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता लंका कांड बना होगा। सुंदर कांड में ही रामायण दी एंड करके आ गए होते। हनुमान जी तैयार, 400 योजन का समुद्र। हनुमान जी ऊंचे पर्वत पर चढ़े, उस पर्वत पर चढ़कर अपनी एक दृष्टि से 400 गांव के समुद्र को नाप लिए। हनुमान जी की उड़ने की तैयारी, मन ही मन अपने इष्टाराध्य भगवान राम सीता का स्मरण, गुरुदेव को याद, माता पिता को याद, और हनुमान जी महाराज जय श्री राम बोलकर अपने शरीर का सारा वजन घुटनों के ऊपर हनुमान जी झुके और आकाश में उड़े। गोस्वामी जी कहते जैसे राम के सारंग से अमोघ बाण निकलता है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही बात चले हूँ हनुमान। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही बात चले हूँ हनुमान। जैसे राम के सारंग से अमोघ बाण निकले, वैसे हनुमान जी उड़े हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे कुंज जनेऊ
साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को हे यातुर। प्रभु चरित सुनि देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जलावा। भीम रूप धरि असुर सवारे रामचंद्र के काज हनुमान सवारे। जी महाराज उड़े हैं मार्ग में अनेकों विघ्न। मेनाक पर्वत नहीं माने मेनाक को, सुरसा नाम की राक्षसी सुरसा को पार किए। सिंहनी राक्षसी अनेक अनेक विघ्नों को पार करते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए 400 योजन समुद्र को लांघ कर हनुमान जी महाराज लंका में। बोलिए हनुमान जी महाराज